वहीं उदयपुर में रिश्तों की बेहद घिनौनी कहानी सामने आई है, जहां एक पत्नी ने सुसाइड कर लिया। आरोप है कि उसके पति ने उसे इतना टॉर्चर किया कि शादी के 4 महीने बाद ही उसने घर में फांसी लगा ली। कर्णिका नाम की इस महिला के परिवार का आरोप है कि उसके पति ने उसकी मर्जी के बिना उसका वर्जिनिटी टेस्ट कराया, जिससे वो बेहद तनाव में थी। डॉक्टर पति हर बात पर शक करता था। कर्णिका पर नजर रखने के लिए उसने घर में सीसीटीवी तक लगा रखे थे। उसको मारा उन लोगों ने, इसको इतना परेशान कर करके मार दिया। बहुत पेन में थी। उनके मैसेजेस हैं कि मैं इतना 3 घंटे रोई। मैं इंटरनल सोनोग्राफी कराई उसकी, बहुत रोई वो। ये है कर्णिका। पढ़ी लिखी कर्णिका ने दूसरी लड़कियों की तरह सतरंगी सपने देखे थे, लेकिन शादी के महज 4 महीने के अंदर ये सतरंगी सपने सुसाइड में बदल जाएंगे, उसने सोचा भी नहीं होगा। कर्णिका ने जिस पति के साथ जिंदगी भर साथ रहने के फेरे लिए, उसी पति ने कर्णिका को इतना टॉर्चर किया कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। उदयपुर की रहने वाली कर्णिका की शादी इसी साल 25 जनवरी को पोरबंदर की रहने वाले हिमांशु से हुई थी। आरोपी पति हिमांशु उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में डेंटिस्ट है। उसके पिता और कर्णिका के ससुर पोरबंदर में सीएमएचओ हैं। शादी के बाद से कर्णिका और हिमांशु शहर के फ्लोरा कॉम्प्लेक्स में मौजूद उदय टार के फ्लैट में रहने लगे। आरोप है कि शादी के बाद से ही हिमांशु और उसके माता पिता ने कर्णिका को परेशान करना शुरू कर दिया। कर्णिका का पति हिमांशु बहुत ज्यादा शकीब मिजाज का था। उसके किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके लिए बिना कर्णिका की मर्जी के हिमांशु और उसके पिता ने उसका वर्जिनिटी टेस्ट करा दिया। इस टॉर्चर से कर्णिका इतनी आहत हुई कि उसने मौत को गले लगा लिया। और उसका सोनोग्राफी कराने लगे। मुझे बताया भी नहीं कि उसको क्या सोनोग्राफी है। इंटरनल सोनोग्राफी कराई उसकी, बहुत रोई वो। जो कि बिना लड़की के कॉन्सेंट के, रिटन कॉन्सेंट के नहीं हो सकती है। वो सोनोग्राफी उसे कराई। पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही दोनों डॉक्टर दानव हैं, जिन्होंने कर्णिका की जान ले ली। कर्णिका के परिवार का आरोप है कि जब से उसकी शादी हुई थी, पति और ससुर ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। परिवार के मुताबिक हिमांशु ने कर्णिका पर दबाव बनाने और मानसिक यातनाएं देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप को भी अपना हथियार बनाया। कर्णिका जब भी घर से निकलती तो हिमांशु उसे फोन करके उसकी लोकेशन पूछता और गूगल सर्च से लोकेशन व्हाट्सएप करने का दबाव बनाता। बिना उसकी इजाजत के वो घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। हिमांशु ने कर्णिका पर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगवा रखा था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद वो घर के सीसीटीवी चेक करता था कि कौन कौन उसके घर आया है। कर्णिका ये सब सहती रही, लेकिन जब जुल्म की हदें पार हो गईं और इस पति और ससुर ने बिना उसकी इजाजत के उसका वर्जिनिटी टेस्ट करवा दिया, तो वो ये अत्याचार सह नहीं पाई। कर्णिका के परिवार का आरोप है कि जब हिमांशु के अत्याचार के बाद उन्होंने हिमांशु के परिवार से की, तो माता पिता ने उसे समझाने के बजाय उल्टा कर्णिका पर ही ठीकरा फोड़ दिया। उसे बात नहीं करता था। ये लोग सब एक अलग बैठ के बात करते थे। जब यहाँ आया वापस, मैंने उसका पूरा घर सेट करके दिया। मैं उसकी बाई का जाके वो करती थी कि भाई उसकी बाई रखनी है। मैं 3 दिन से रुक गई थी, तो वो आके सीसीटीवी कैमरे में चेक करता था कि तुम्हारी मम्मी क्यों आ गई। मैं और मम्मी भाग के उनके घर गए। हमने घर में खूब नॉक किया, फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मम्मी ने दरवाज़ा जाली का तोड़ा, अंदर से कुंडी खोली एंड वी वेंट इनसाइड एंड शी वाज हैंगिंग देयर। अपने पति और ससुर की यातनाओं से तंग आकर खुदकुशी करने वाली कर्णिका के घर अब मातम पसरा हुआ है। एक और जहां उसके परिवार वालों में कर्णिका के इस दुनिया से चले जाने का गम है, तो दूसरी ओर आरोपियों के खिलाफ आक्रोश भी। हैरान करने वाले सुसाइड कांड की शिकायत जब सुखेर थाने पहुंची और मृतक कर्णिका के पिता भारतेंदु सिंह ने अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती और अमानवीयता की कहानी पुलिस तक पहुंचाई, तो पुलिस ने फौरन इस पर एक्शन लिया। पुलिस ने कर्णिका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 498A के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस केस में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात जो भी जांच हुई उसमें कल जो मृतका है उसके पति को, जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल में डेंटल सर्जन थे, हिमांशु गढ़वी, और उनके पिता वो भी डॉक्टर हैं पोरबंदर में, डॉक्टर भरत गढ़वी, उनको गिरफ्तार किया गया। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, दोनों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कर्णिका उदयपुर में एक कंपनी में ब्लॉग राइटर के तौर पर काम करती थी, जो दुनिया में नहीं है। कर्णिका का परिवार चाहता है कि कानून इन दोनों को इतनी सख्त सजा दे कि कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी न पाए। कपिल श्रीमाली, उदयपुर, न्यूज़ 24।